हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को रावण के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर, तुच्छ समझने वाले घमंडी इंसान की छवि उभर के आती है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिजीवी और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वैसे तो आपने रावण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन रावण के बारे में जो बातें मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपके जो दिमाग में रावण के लिए छवि बनी है वह बदल जाए, क्योंकि रावण की ये सच्चाई बहुत कम लोगों को ही पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से रावण के पास ब्राह्मण जैसी बुद्धि और राक्षसों जैसी शक्ति विद्यमान थी। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास में सबसे कुशल और सबसे बुद्धिमान राजा रावण ही थे। ये बातें इतिहास में लिखित है। रावण के ही शासनकाल में श्रीलंका की प्रजा सबसे कुशल और समृद्ध रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी, रावण की पूजा श्रीलंका में नहीं बल्कि भारत के दक्षिण राज्यों में भी होती है। रावण परम ज्ञानी था। उसने 6 शास्त्रों की रचना की। क्या आप जानते हैं, कविताएं लिखने में रावण पारंगत थे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा रावण के 10 सिर थे, या आपने रामायण में भी देखा होगा कि रावण के 10 सिर हैं, इसलिए उन्हें दशानन कहा जाता था। लेकिन वास्तव में रावण के पास 10 सिर नहीं, केवल 1 सिर है। रावण को इतिहास का सबसे बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। कहा जाता है रावण एक बार किसी भी चीज को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद कर लेता है। क्या आप जानते हैं रावण संगीत कला में भी महारथी थे। इसका प्रमाण माता सरस्वती के हाथ में स्थित रुद्र वीणा है, जिसका निर्माण रावण ने अपने सर, भुजा और धमनियों से किया था। रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था। रावण नाम का अर्थ होता है दहाड़ना। रावण सर्वशक्तिशाली भी थे, जिसका प्रमाण आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रावण तीनों लोकों का स्वामी था। उसने इंद्रलोक ही नहीं बल्कि भूलोक के कुछ हिस्सों में असुरों की ताकत से उन पर कब्जा कर लिया था। रावण सदैव ही एक वीर योद्धा की तरह अपने सेना की अगुवाई करता था और बहुत से युद्ध उसने बिना अपने शौर्य के दम पर जीते थे। यहाँ तक कि रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा था और उन्हें हराया था, और नरक में सजा पा रहे जीव आत्मा को यमलोक से मुक्त कराकर उन्हें अपने सेना में भर्ती करवाया। माना जाता है जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था तो उसने सभी ग्रह को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमृता मिल सके। लेकिन शनि महाराज 11वें स्थान की जगह 12वें स्थान पर जाकर विराजमान हुए। रावण इस घटना से इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनि देव पर आक्रमण कर दिया, और कहा जाता है कुछ अवधि के लिए रावण ने शनि महाराज को अपना बंदी बना लिया था। रावण एक आदर्श भाई और आदर्श पति भी थे, क्योंकि उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए वह कदम उठाया जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। और वहीं दूसरी तरफ अपने पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया जिससे वह भगवान श्री राम की पूरी सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने हमेशा के लिए नींद में रहने का वरदान दिया था, तो रावण ने तपस्या करके उसकी अवधि को 6 महीने करवा दिया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र करता था। क्या आपने सुना है, श्रीलंका के पूर्वज का मानना था कि रावण का शरीर श्रीलंका के जंगलों में पड़ा है। वहाँ के लोग मानते हैं कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोग रावण को कई विधियों से जीवित करने का प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद उनके शरीर को उठाकर वहां से ले गए और उनके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रखकर उस ताबूत को किसी गुफा में छुपा दिया, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से दोबारा जीवित किया जा सकता है, तो उसी संजीवनी बूटी से रावण को जीवित क्यों नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था। पर जब रावण तपस्या से लौटा था तब उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली। ऐसा कहा जाता है कि रावण के राज में गरीब से गरीब का घर भी उसने सोने का कर दिया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी में खूब ख्याति थी। हमें हमेशा ही देखने और पढ़ने को मिलता है कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण ही सीता के पिता थे।
जो एक हिंदू धर्म के लोगों को बहुत ही अजीब बात लगती है। क्या आप जानते हैं जैन ग्रंथों में और जैन धर्म में रावण की पूजा होती है। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण थे, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। रावण ने अपने जीवन काल में लगभग सभी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। रावण चाहते थे कि उनके महल में सोने की सुगंध आए और मदिरा की दुर्गंध समाप्त हो जाए। साथ ही वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहते थे और समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी बनाना चाहते थे। रावण चाहता था कि सभी लोग गोरे दिखाई दें, कोई भी काला ना रहे लंका में। तो ये थी रावण के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो मैंने आपको बताई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद।